जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। आज बात करते हैं कि समाज में व्याप्त जो इतने सारे मिथ हैं, मिथ यानी कि जो एक गलत धारणाएं हैं जिन्हें कि हमारा समाज आज भी फॉलो कर रहा है, उन्हें देख रहा है, उन्हें ही समझ रहा है और उनको आगे चलाता जा रहा है। वो एक गलत तरह की धारणाएं हैं। जैसे कि अगर कन्या का जन्म होता है तो माता पिता उस पर अक्सर ही देखा गया है कि दुख व्यक्त करते हैं। सब ना सही, पर 90% लोग आज भी ऐसे हैं जिनकी दृष्टि में कन्या एक तरह का बोझ है। वो उसे बोझ समझते हैं क्योंकि चाहिए तो पुत्र था, पुत्र हुआ नहीं, पुत्री हो गई, अब पैदा हो गई है। इतनी हिम्मत है नहीं कि उसे कहीं दान दे आए, अनाथ आश्रम में दे आए। तो क्या करें, मजबूरी है, 2 वक्त रोटी तो देनी है, वरना समाज छोड़ेगा नहीं, रिश्तेदार छोड़ेंगे नहीं। उसको 2 जोड़ी कपड़े और भोजन तो देना ही है। और क्या कर सकते हैं, अब मजबूरी है, वो पैदा हो गई है, उसका जन्म किसी भी तरह से हो गया है जिसे माता पिता चाहते नहीं थे। तो क्या करें, उस पे जो खर्चा किया जा रहा है, 2 वक्त की रोटी, वस्त्र आदि, उसके लिए या उसकी पढ़ाई लिखाई जो कि पेरेंट्स करना ही नहीं चाहते हैं, तो उसे किसी भी गिरे पड़े स्कूल में डाल दिया, किसी भी तरह कुछ भी करके, बस समाज में अपनी नाक को बचाए रखने के लिए। कोई उनके मन में चाहत नहीं है कि हमारा बच्चा है या वो अच्छा पढ़े लिखे योग्य बने, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इसलिए कि समाज उन्हें ताने ना दे, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त पड़ोसी उन्हें कुछ ना बोले, उन्होंने इसलिए उसका नाम लिखाया है। और क्योंकि वो उनके ऊपर एक बोझ है तो वो घर पे आए और घर के सारे काम करे। हो सके तो उनके होने वाले आगे के जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण भी वही कर दे, घर के काम भी वही करे। वो एक तरह से मुफ्त में मिली हुई नौकरानी है जिसे जन्म दिया गया है मजबूरीवश, क्योंकि भ्रूण का पता नहीं लगा सकते हो। आज के ज़माने में तो सरकार ने भी बैन कर रखा है कि आप भ्रूण पता नहीं लगा सकते हो। लेकिन जिस टाइम में भ्रूण को पता लगाना टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, साइंस ही नहीं थी, तो उस वक्त तो मजबूरी थी, बच्चे भी होने हैं, क्योंकि आपके पास उसकी रोकथाम का तरीका नहीं है, माँ बाप में इतनी हिम्मत नहीं है, इस तरह का अपने ऊपर अंकुश नहीं है। तो क्या करना है, हो गई लड़की, करेगी घर के काम, उसके लिए पैसे जमा करने हैं, कहीं भी कोई भी लड़का मिल जाए बस उसे ब्याह देना है। उसके बाद जयराम जी की, क्यों, उनसे हाथ जोड़ लिए कि अब तुम जानो तुम्हारी किस्मत। फिर क्या ये अपराध नहीं है? यदि आप गौर करें तो ये अपराध है एक तरह का, जिसे बहुत ज़्यादा नासमझी में बहुत से पेरेंट्स कर रहे हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि एक कन्या भी पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों से ही जन्म लेकर आती है, क्योंकि वो एक आत्मा, कोई भी एक आत्मा, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो संतान हो, चाहे वो भाई बहनें हो, या जो भी आपके मित्र हो, संबंधी हो, सगे हो, वो सारी आत्माओं का पूरा एक संगठन होता है जो दूसरे किसी आत्मा के लिए एक साथ तय करके आते हैं कि तुम इस तरह से मिलना, इस तरह से जीवन व्यतीत करेंगे, हम तुम्हारी लाइफ में इस तरह सहयोग करेंगे और एक दूसरे की भलाई का कार्य करेंगे। ऐसा सब पहले से तय करके आते हैं। लेकिन जब यहाँ पर आते हो आपको माया जाल घेर लेता है, अंधकार, डर, विकार, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके तहत यहाँ पर ग्रसित हो जाते हो। माता पिता की बहुत गलती नहीं होती, क्योंकि वे खुद ही धन से हीन हैं, उनके पास धन ही नहीं है, उनके अंदर हिम्मत नहीं है, उनके विचार उनके स्वयं के माता पिता ने दूषित कर रखे हैं।
उनके समाज ने दूषित कर रखे हैं, जिसके तहत वो एक लड़की को बोझ समझते हैं। पर वो बोझ होती नहीं है, वो सिर्फ आपके पालन पोषण की प्रक्रिया है। एक कन्या हो या पुत्र हो, ज़्यादा फर्क उनमें होता नहीं है। अगर आप फिजिकली शारीरिक बनावट को छोड़ दें, स्त्री स्वभाव से ही कोमल है, शरीर से भी वो कोमल है, और पुरुष स्वभाव से ही कठोर है और शरीर से भी कठोर है। दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है, इससे ज़्यादा फर्क है नहीं उनके अंदर कोई। पर क्योंकि आप उनका पालन पोषण इस तरह से करते हो कि कन्या तो पराया धन है, वो दूसरे के घर जाएगी तो उसे योग्यता क्यों देनी है, उसके ऊपर धन क्यों अपव्यय करना है, उसके संग हाथ पैर क्यों लगाने हैं, क्योंकि आप उसे एक संतान के रूप में देख ही नहीं रहे हो। वो संतान है ही नहीं, वो जन्म से ही कन्या है। वो कन्या है जो पिता पर बोझ है, वो एक हुंडी है जिसमें पैसा भरते जाओ, जो कि आप भरते नहीं हो, क्योंकि आप उस जीवन पर्यंत उसके ऊपर की हुई हर चीज में कटौती करते हो, और सिर्फ शादी के समय आप उनके लिए एक दहेज भर देते हो, एक रकम जो आपने निश्चित करी है, तय करी है। दैट्स इट, यही हो गया। आपने जीवन भर उस पर खर्चा लगाया नहीं, उससे जितना हो सका उससे ज़रूरत से ज़्यादा उससे काम करा लिया, किसी भी तरह की सुख सुविधाएं उसे दी नहीं, और अब आपने उनके लिए, क्योंकि कन्या जन्म हो गई, आपने दहेज रूपी एक रकम भर दी। पर बात तो ये, आपको दहेज रूपी रकम भरने की ज़रूरत ही क्या है? क्यों भरना है आपको? क्यों आपको लड़के वालों के सामने दयनीय स्थिति में प्रस्तुत होना है? क्यों कहना है उसे कि आपकी लड़की एक बोझ है? वही धन जो आप उसके विवाह में खर्च करने वाले हो दहेज के रूप में, अगर आप अपनी कन्या को उससे 10 गुना ज़्यादा पैसा खर्च करके भी लायक बनाते हो, तो अगर आपने उसे लायक बनाया है, वो किसी पर बोझ वैसे ही नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर कुछ अलग से लगाने की। विवाह आप पुत्र का भी करते हो, खर्च आप उसमें भी करते हो, विवाह पुत्री का भी करते हो, खर्च आप उसमें भी करो। पर आप अपने मन में जन्म के समय अगर ये सोच बैठा लेते हो कि पुत्र हो या पुत्री, हमारी ये संतान है, अगर आप उसे संतान के स्वरूप से देखोगे तो आपके लिए वो कभी बोझ नहीं होगी, कभी वो कमजोर नहीं होगी। उसकी शिक्षा, योग्यता, उसके अंदर जो छुपी हुई चीज़ें हैं, वो कला, वो निपुणता, आपको सारा ध्यान उसके ऊपर देना है। आपके पास पैसा कम ही सही, नहीं है ज़्यादा धन, मत लगाइए, जितना है अब उसी हिसाब से लगाइए, पर उसे एक संतान का अधिकार तो दीजिए। आप मानिए तो कि ये मेरी संतान है और ये मेरे लिए बेशकीमती है, क्योंकि हमने इसे जन्म दिया। माँ ने 9 महीने उसे गर्भ में रखा है, उतनी ही पीड़ा सही है जितना एक पुत्र को जन्म देते वक्त सही थी, उतनी ही पूरी पीड़ा एक पुत्री को जन्म देने में भी होती है। कुछ भेद नहीं होता। तो जब प्रकृति ने भेद नहीं रखा है, जब, तो आप क्यों उसमें भेद डालते हो? क्यों नहीं उसे संतान की दृष्टि से देखते हो? जब तक हमारा समाज पुत्र और पुत्री के भेद को नहीं समझ पाएगा, ये समाज उन्नति नहीं कर सकता। देश कोई भी हो, जगह कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, लेकिन हर जगह हर समय मनुष्य को मनुष्य ही समझा जाता है, और जाना चाहिए भी, क्योंकि वो स्त्री हो या पुरुष हो, यिन और यांग। आपने चाइनीज उसमें सुना भी होगा, 2 तरह की शक्तियां हैं, यिन और यांग। जब भी यांग बहुत ऊपर जाता है, यंग नीचे हो जाती है। क्यों? जब वो नीचे होती है तो समाज से ममता, करुणा, प्रेम, दया, इस तरह की सेवा, जिस तरह की जो नैसर्गिक भावनाएं हैं, उन सब का नुकसान हो जाता है। क्योंकि जो भी चीज़ बहुत अधिक दबाव में रखी जाती है, वो जब उभरती है अत्यंत विकराल रूप को धारण करती है।
जैसे आपने पढ़ा है, अगर आप देवी के उपासक हो, संसार में इतने सारे देवी के मंदिर बनाते हो, वहाँ जाकर तरह तरह की मन्नत मांगते हो, आप वैष्णो देवी जाते हो, आप जगह जगह जाते हो, माता की पूजा करते हो, आप नवरात्र मनाते हो, आप हर जगह उनकी आराधना कर रहे हो। लेकिन क्या आपको पता है कि माता एक शांत स्वरूप में ही थी, पर वक्त और हालात में वो भी काली बनी थी और शिव को उनके चरणों में लेटना पड़ा था। वो प्रतीक है इस चीज का कि स्त्री को अत्यधिक अगर उकसाया गया, अगर उसके ऊपर स्त्री समाज पे बहुत अधिक दबाव दिया गया, उन्हें किसी भी तरह की तरक्की नहीं करने दी, जो समाज ऐसा करता है वो एक दिन स्त्री प्रजाति बहुत प्रबल और मुखर रूप में ऊपर उठकर आती है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। यही यिन और यांग है। जब यांग बहुत ही डोमिनेटिंग हो जाता है तब यिन कमज़ोर स्थिति में होती है। जब यिन कमज़ोर स्थिति में होती है तब आपके समाज से ममता, करुणा, दया, प्रेम, सेवा, इस तरह की समस्त भावनाएं विलुप्त हो जाती हैं और उसकी जगह स्त्री का आक्रामक रुख को अपनाती है। एक साथ ये चीज़ें नहीं होती, वक्त लगता है, कई सदियां भी गुजरती हैं हर दशक के साथ, लेकिन स्त्री एक दिन उस जगह पहुंचती है जब उसे ऊपर का स्थान दिख जाता है, क्योंकि भगवान ने हर मनुष्य में क्षमता दी है और मनुष्य स्त्री भी है, पुरुष भी है। तो स्त्री मनुष्य जो है वो तो एक किन्नर भी है, और आपने सुना है जब किन्नरों को पर भी बहुत दबाव किया जाता है, समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता, तो वो भी किस तरह से उग्र रूप में सामने आते हैं। तो समाज के जो दबाए हुए अंग हैं वो जब ऊपर उभर कर आते हैं तब वो अन्य जो उभरे हुए लोग हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तकलीफ देने में खुशी महसूस करते हैं, उन्हें आनंद आता है। ऐसा वो जानबूझकर नहीं कर रहे होते। ये एक प्राकृतिक नियम है, ईश्वर का विधान इसे कहें या इसे आप सिक्स सेंस कहें, जो भी चीज़ कहें, वो चीज़ वो जानबूझकर कर रहे हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर वो करते ऐसा ही है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कर्म भी उसमें बाधक है। वो मेरी आप लोगों से विनती है, कृपया संतान को संतान ही समझें, उसे स्त्री, पुरुष, किन्नर इस तरह के नाम भेद लिंग के पर उसमें बंटवारा ना करें। आपको माता पिता बनने का सौभाग्य मिला है। संतान बहुत जन्मों के पुण्य कर्मों से मिलती है। पता नहीं आपने कितने जन्म उसी के लिए ही अपने प्रयत्न किए हो, आपने पूजा उपवास किए हो। अन्यथा कितने ही ऐसे दंपति हैं जो निसंतान हैं, जिन्हें औलाद का सुख देखने को ही नहीं मिलता। तो अगर आपको औलाद हुई है तो अपने आप को इस तरह से मत पेश करें कि आपके सरे पाप चढ़े, पाप के भागीदार ना बने। जो आपको मिला है वो ईश्वर की मर्जी है, पर उसका पालन पोषण, उनकी देखभाल, उनकी जिम्मेवारी आपकी मर्जी है। ये मनुष्य जीवन जब वो यंग होते हैं या वो अपनी युवावस्था में होते हैं, जब उन्हें ये समाज फेस करना होता है, उस टाइम उनके अंदर इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वो किसी भी तरह के अत्याचार, दमन, तकलीफ, इन सब चीज़ों को फेस कर पाए, उनका सामना साहस के साथ कर सके और विजयी हो। तो उनके विजय के लिए अपनी संतानों को इस योग्य अवश्य बनाएं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ऐसी ही और मोटिवेशनल वीडियो के लिए आगे देखते रहें।